जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। इस पर जो है पूरी गंभीरता के साथ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। चलिए, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि x के सापेक्ष जो है अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए, तो यह जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर जो है हम लोग पूरे गंभीरता के साथ इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसको लेट करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको क्या करेंगे? तो लेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि x-1 और फिर है x-2, x-2, x-3, x-4 और x-5। x-5 इसको हम लोग क्या कर लेंगे? तो y मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? पूरे सिस्टमेटिक वे में ध्यान देते हुए चलिएगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कब जो है हम लोग लॉग लेंगे, तो याद रखिएगा आप लोग जैसे कि जानते हैं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या है। ठीक है, जैसे चर और अचर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि चर और अचर क्या है। इस पर जो है पूरा विशेष यानी गंभीरता के साथ हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि चर और अचर क्या है। ठीक है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अचर हैं, जबकि x y z cos x इसको हम लोग किस में शामिल करेंगे? चर में। तो x y z या ए बी सी डी कुछ भी हो, तो इसको समझने के लिए चर और 1 2 3 4 5 6 ये जो होंगे नंबर्स ये हो जाएंगे अचर। यहाँ पर अब ध्यान देना है कि यदि चर का पावर चर हो, मतलब x है और यहाँ पर इसका पावर भी x है, जहाँ पे आपको दिखाई दे दे कि चर का पावर यदि चर है तो वहाँ पर आपको दोनों तरफ लॉग लेट कर लेना है, यानी लॉग लगा देना है। लेट जो है मान करके चलना है, लॉग को जो है मान करके चलना है, दोनों तरफ जो है लॉग लगाना है। अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ही आप इस प्रश्न को देखिएगा तो कहिएगा कि y बराबर में क्या है। तो y बराबर में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x-1 और इंटू x-2 और यहाँ पर हो जाएगा x-3, x-4 और x-5 और इसी का पावर। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है और ये आप लोग जानते भी हैं कि यदि यह रूट के अंदर x है तो इसी को लिख सकते हैं x का पावर 1/2। यदि रूट के अंदर y है तो यहाँ पर लिख सकते हैं y का पावर 1/2। उसी तरीके से रूट के अंदर यदि z है तो क्या लिख सकते हैं? z का पावर 1/2। उसी तरीके से रूट के अंदर यदि साइन x है तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं साइन x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि रूट के अंदर ये सब था तो इतना का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर में क्या लिख देंगे? 1/2 लिखेंगे।
यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इस पर जो है पूरी गंभीरता के साथ आप लोग अब यहाँ से आगे बताते भी चलिए कि अब इसके आगे क्या होगा। जैसे कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों से जो है परिचित होंगे भी, इसके पिछले क्लास कहीं से किए होंगे या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आप इससे परिचित होंगे भी, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए सबसे पहले तो पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब यदि पावर 1/2 हो गया तो फिर अब इसके आगे क्या करें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y, और इधर जब log लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 फिर x - 2 और बटा x - 3 x - 4 और x - 5 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हर एक बात को जो है, हर एक कंसेप्ट पर जो है ध्यान देते चलिए, हर एक पॉइंट पर जो है आप अच्छे तरीके से जो है आप अपने डाउट्स जो भी है उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन डाउट नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि जो आपके मन में डाउट आते हैं उसके क्लास लेने से पहले जो है वो हमारे बात में जो है, हमारे दिमाग में जो है वो बात पहले से ही फिट हो जाता है। तो इस पर जो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलते हैं। आप थोड़ा ये क्वेश्चन बनने तक का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, इतना जो है आपको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि ये क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे या बनाए भी होंगे तो आपको लगता होगा कि अब इसके आगे ये होगा वो होगा। लेकिन ज़रा सोचना है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं हो रहता है तो धीरे धीरे चीज़ें जो है भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो उसको याद रखना। तो इसीलिए कभी भी आप किसी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएं या कैसा भी क्वेश्चन बनाएं, यदि आपको समझ में आता है तो कोशिश ये कीजिए कि उसको बार बार रिवीजन किया जाए, क्योंकि रिवीजन से जो है मैथ्स के क्वेश्चन जो है ऐसे याद हो जाते हैं एक तरह से कहे तो यहाँ पर पावर क्या है, 1/2 है। अब ये लॉग का नियम है कि पावर यहाँ पर चला आता है, जैसे लॉग लगाइएगा ना तो पावर अब वहाँ पर नहीं रहेगा, अब वहाँ पर रुकने वाला है नहीं, तो पावर अब यहाँ से यहाँ पर चलाएगा। अब कहते कि यदि नहीं 1/2 लिख रहे हैं, अगर वहाँ पर 5 होता तो कुछ नहीं, यहाँ पर 5 आ जाता है कि नहीं। अगर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब ये जो जस का तस है इसको लिखिए, x - 1 x - 2 ये हो जाएगा x - 3 x - 4 और x - 5। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ के बाद अब आपको ध्यान देना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अब जो है इसका DC करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे, तो DC करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कैसे करेंगे इस पर जो है पूरे विशेष अच्छे तरीके से जो है गंभीरता के साथ आपको ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, देखिए कमेंट जो है आप लोग पूरा एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली कीजिएगा, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि log y dy/dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इतना तो लिख सकते हैं। अब इधर भी लगाइए d/dx और ये 1/2 log, ठीक है, x - 1 x - 2 बटा x - 3 x - 4 और x - 5। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ के बाद आप ये जानते हैं कि log y का DC, देखिए आप इससे पीछे भी क्लास किए होंगे तो वहाँ से भी आपको याद होगा, और यदि नहीं किए हैं और यहाँ पर समझ में भी नहीं आता है तो एक बार जो है पीछे क्लास को देखिए। ये जितना लेक्चर है मतलब इसके पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं।
तो ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसके लिए जो है हम लोग विशेष जो है अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलेंगे। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जब बोलिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा, तो log y का DC तो 1/y हो जाएगा गुणे, ठीक है। अब log y का DC 1/y हो गया, लेकिन y के लिए एक बार क्या लिख देंगे, dy/dx। क्या लिख देंगे, dy/dx। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1/2 यह अचर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बचेगा dx, ठीक है, dx नहीं लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं d/dx। अब यहाँ पर पूरे गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा, ये काम कर रहा है ए का और ये काम कर रहा है बी का। डैट मीन्स log a/b का काम कर रहा है। यहाँ पर पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा कि ए का काम कर रहा है ऊपर वाला और बी का काम कर रहा है नीचे वाला। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस log b। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि log, ठीक है, log x-1 इंटू x-2 और फिर यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ पर अब नीचे वाला log x-3 x-4 और x-5 इतना हो जाएगा। अब दोनों का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इस पर जो है पूरे गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1/y होगा गुणा dy/dx भी होगा। इतना तो हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे कि 1/2 तो बाहर रहेगा। यहाँ पर जब हम आपसे पूछेंगे तो कहिएगा कि अच्छा 1 मिनट, dy, देखिए खूब बढ़िया से देखिए, यहाँ पर पहले बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं, d/dx और यहाँ पर हो जाएगा log। अब ये काम कर रहा है ए का और ये काम कर रहा है बी का, तो ये जानते हैं log a इंटू बी काम कर रहा है ना, यह जो है ए का काम कर रहा है और बगल वाला ये बी का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, log a इंटू बी, इसको लिखेंगे log a प्लस log b। ये जानते हैं ना कि log a इंटू log b का क्या होता है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि log x-1 और फिर प्लस log x-2, इतना के लिए ये बात लिखें। फिर यहाँ पे अब इसके लिए dy/dx तो यहाँ पर भी लिखेंगे d/dx, ठीक है। तो ये हो गया a b c, तो ये a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, c का काम कर रहा है। तो इसी को आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे तो log a इंटू log b इंटू log c, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए तो ये होगा log a प्लस log b प्लस और log c। इस पर जो हम शॉर्ट वीडियो जो है बनाए थे काट करके, तो उसमें बोले थे कि जैसे आप ट्रक खरीदते हैं तो वहाँ से आपको उसमें कुछ नहीं दिया जाता है, तो शोभा लगाने के लिए log लगा दीजिए, तो log a प्लस log b प्लस log c, इस तरीके से हम आपको बताए थे, है कि नहीं। तो जब आप इस तरीके के प्रश्न को बनाइएगा तो बहुत ही एक अलग अंदाज में आप धीरे धीरे जो है कंसंट्रेटेड होकर के हर एक बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से यह टॉपिक जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप बहुत ईजिली और आसानी से बना सकते हैं। तो अब यहाँ के बाद देखिए हड़बड़ाते नहीं हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे में चलिए और पूरे बेहतरीन। हाँ, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो ये कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा
तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का और ये सी का। तो बोलिए log a प्लस log b प्लस log c, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। और ये मझोला कोष्ठ है, इसको मझोला कोष्ठ में बंद कर दिए और फिर बड़ा कोष्ठ में। ये 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चलिए, यहाँ के बाद बोलिए कि क्या होगा। चलिए यहाँ के बाद आपको बताना है कि अब क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1/, में y है तो 1/y गुणा dy/, में dx, dy/, में dx बराबर 1/y गुणा dy/, में dx। ठीक है। चलिए अब 1/2 तो रहेगा, और ये हम आपको बताया भी है कि 1/2 इसके साथ भी है और 1/2 इसके साथ भी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बाहर ही रखते हैं, 1/2 ब्रैकेट से बाहर ही है, यानी अभी भी दोनों के लिए ही लिख रहे हैं। तो देखिए log x माइनस 1 का DC क्या होगा, तो 1/x माइनस 1 होगा गुणा x का DC क्या होगा बताइए, x का DC क्या होगा, तो x का DC 1 होगा, है कि नहीं। और -1 का DC तो 0, फिर प्लस log x माइनस 2 का DC क्या होगा, तो 1/x माइनस 2 होगा। ठीक है। फिर x का DC क्या होगा, आप इसके पिछले क्लास को देखिएगा, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर x का DC क्या होगा, तो 1 होगा, और यहाँ पर -2 का DC तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ख़त्म। अब इसको कर देते हैं मझोला कोष्ठ में। ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। log x माइनस 3 का DC क्या होगा, log x माइनस 3 का DC 1/x माइनस 3 होगा। x का DC कितना होगा, x का DC कितना होगा बताइए, 1 होगा, और 3 का DC कितना हो जाएगा, तो 0, यानी कि ख़त्म। फिर प्लस है तो प्लस log x माइनस 4 का DC तो 1/x माइनस 4 होगा, और x का DC 1 होगा, और 4 का DC 0, यानी कि ख़त्म। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस log x माइनस 5 का DC क्या होगा, तो 1/x माइनस 5 होगा, और x का DC कितना होगा, तो 1 होगा, और 5 का DC 0, यानी कि ख़त्म। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1/y गुणा dy/, में dx, यहाँ पर 1/2 होगा। ठीक है। और ये हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो 1, यानी 1/x माइनस 1 प्लस गुणा कीजिए 1/x माइनस 2। ठीक है।
इसको गुणा कीजिए, 1/x-3 फिर प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2 से गुणा कर दीजिए, है कि नहीं, 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा बताइए। 2 से इसमें भी गुणा होगा, एक काम करते हैं 1/y गुणा dy/dx बराबर 1/2 1/x-1 प्लस 1/x-2। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए चलिए तो अब यहाँ पर बताइएगा क्या होगा। ये माइनस हो जाएगा 1/x-3, फिर ये माइनस 1/x-4, ये फिर हो जाएगा माइनस 1/x-5, ठीक है। चलिए x-5, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा 1/x-5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताइएगा कि dy/dx बराबर, ये y को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा y, और फिर इधर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ 1/x-1 प्लस 1/x-2, फिर माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे आपको बताना है कि अब जो है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे dy/dx 1/2 गुणा y के स्थान पर हम क्या लिट किए थे, माने थे तो √x-1 फिर x-2 बटा x-3 x-4 और फिर ये हो जाएगा x-5, और बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये उधर चला गया। चलिए और इधर लिख देते हैं, प्लस में बोलिएगा प्लस 1/x-2 फिर माइनस 1/x-3 फिर माइनस 1/x-4 फिर माइनस 1/x-5। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस तरीके से dy/dx हम लोग यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो है ज्ञात कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि यह जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो हम लोग देखें, अब जो है यहाँ पर dy/dx जो है फाइनली यह क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है। आइए तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए चलिए तो आइए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही करते हैं और एक अलग अंदाज में जो है चलने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को यदि जो बना दिए, समझिए कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है चलिए तो जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड होकर के पूरे बारीकी के साथ समझते हैं, ये अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है, इसके साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात भी है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन देगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log y और इधर क्या होगा log x और यहाँ पर हो जाएगा cos x। और log का नियम है कि जो पावर में दिखाई देता है, मतलब जो पावर में रहता है उसको नीचे बोला लीजिए। तो log लगने के कारण ये पावर में नहीं रहेगा, cos x हो जाएगा इंटू, अब ये जो है log और फिर यहाँ पर log x और यहाँ पर क्या हो जाएगा log y चलेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। जब यहाँ के बाद आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा तो पूरे सिस्टमेटिक वे में हम लोग चलेंगे और एक अलग अंदाज में चलेंगे। तो बोलिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d log y बटा में dx और इधर हो जाएगा d बटा में dx cos x इंटू log cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इसका dc क्या होगा, तो d log y बटा में dx, नहीं यहाँ पर x रहता तो यहाँ पर x हो जाता, y है तो y। अब इसके कारण यहाँ पर dy बटा में dx बराबर, ये देखिए u हो गया और ये v हो गया। मतलब जैसे कि आप लोग को मालूम होगा भी कि d u इंटू v बटा में dx, तो u वाला का dc होगा और v वाला जस का तस, फिर प्लस, अब v वाला का dc होगा और u वाला जस का तस। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये भी तो u इंटू v के ही नियम पर है ना,
ये भी तो u इंटू वी के नियम पर है। तो यहाँ पर बोलिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो बोलिए ये हो गया u, ये हो गया v। तो पहले u वाला का dc यानी d cos x बटा में dx, इसका dc होगा, और e वाला जस का तस, फिर यहाँ पर प्लस, अब e वाला जस का तस इसका dc होगा। तो d log x बटा में dx, और e वाला जस का तस cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि log y का dc क्या हो जाएगा, 1 बटा वाई गुणा dy बटा में dx, ई log इंटू log इंटू log x, और cos x का dc क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos x रहेगा, और log x का dc 1 बटा log x गुणा, समझ रहे हैं ना। इसको देखिए जब तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि d log x बटा में dx होता जब यहाँ पर x होता, लेकिन log x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x, इसके कारण ऊपर भी लिखेंगे तो d log x बटा में dx। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए कि 1 बटा वाई गुणा dy बटा dx, यहाँ पर होगा log x और माइनस साइन x, यह माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो इंटू साइन x प्लस cos x इंटू log x का dc क्या होगा, तो 1 बटा log x होगा, क्योंकि x रहता तो x, log x यहाँ पर है तो log x गुणा log x का dc 1 बटा x, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लटका देंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 1 बटा वाई गुणा dy बटा में dx, इसको पहले लिखेंगे, मतलब ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, और नीचे से गुणा करेंगे तो x इंटू log x, ठीक है। ये माइनस है तो बाद में लिख देंगे साइन x इंटू क्या, log इंटू log x, ठीक है। इसको यहाँ पर पहले लिख दिया और इसको इधर बाद में लिख दिए, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि dy बटा dx बराबर, ये भाग में उधर गया तो गुणा में, तो ये हो जाएगा cos x बटा में x इंटू log x माइनस साइन x इंटू log x, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि y को हम लोग क्या माने थे, यानी y के स्थान पर क्या लेंगे, log x और उसका पावर क्या, तो cos x। तो यहाँ पर क्या होगा,
चलिए डी वाई बटा में डी एक्स बराबर वाई इंटू, चलिए वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और इधर ब्रैकेट में क्या चल रहा है, कॉस एक्स बटा एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष में डी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को देखें। चलिए तो आइए जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए जो है अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसको जो है कितने लोग जो है अच्छे तरीके से समझते हैं। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, वाई। क्या मानेंगे, वाई। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लगाइए, तो लॉग वाई बराबर में लॉग एक्स का पावर एक्स माइनस 2, और इसका पावर क्या है तो साइन एक्स है, इसका पावर क्या है तो साइन एक्स है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो लॉग वाई और लॉग एक्स का पावर एक्स माइनस, अब इसके साथ भी तो लॉग 2 का पावर साइन एक्स। अब जब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ के बाद जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार जो है कमेंट कीजिए। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि लॉग वाई बराबर, ये लॉग के कारण यहाँ पर आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये लॉग के कारण साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू और लॉग
2 तो यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों में u इंटू भी का नियम लगेगा। u इंटू भी का नियम क्या है? तो लॉग, इसी पर बताते हैं कि u इंटू भी, ठीक है। तो पहले u का dc और v वाला जस का तस, फिर यहाँ पर प्लस देंगे। अब v का dc और u वाला जस का तस। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d log y बटा dx, और इधर ये हो जाएगा d बटा में dx, x इंटू लॉग y माइनस साइन log 2। अब यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो log y बटा में dy, और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx। अब इसका भी dc होगा, मतलब इसके साथ भी dc dy dx लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे, माइनस देके इसके साथ भी लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। साइन x क्या हो जाएगा, साइन x। चलिए, तो अब इसके बाद जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, d बटा में dx, x इंटू लॉग x, फिर माइनस। अब इसके साथ भी इसको, तो क्या होगा, d बटा में dx और साइन x इंटू लॉग 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये log 2 है, अभी यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है। log x आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए, तो इसके मान भी होते हैं, तो आगे जो है आपको धीरे धीरे डिस्कस किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान देना है log 2, विशेष आप इस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब आगे हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, log y बटा में dy गुणा dy बटा में dx। तो ये u हो जाएगा और ये v का काम करेगा। तो u वाला का dc यानी x का dc, और यहाँ पर log x, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पे नहीं, अभी इसी का हम लोग काम कर रहे हैं। इसका dc हो गया, ये वाला जस का तस। अब इसका dc होगा d log x बटा में dx, और ये वाला जस का तस। इतना के लिए ये सब काम हुआ है। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। तो अब इसका पहले dc होगा d साइन x बटा में dx, और log 2 जस का तस। अब यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे। तो इसका dc हो गया, ये वाला जस का तस। अब इसका dc होगा, बोलिए इसका dc क्या होगा, क्या होगा बोलिए, d log 2 बटा में dx, और यहाँ पर साइन x जस का तस। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करेंगे।
चलिए चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए dy बटा dx, dy बटा इसका dc क्या होगा 1 बटा y गुणा dy बटा dx, dy बटा dx, ठीक है। चलिए तो log x तो होगा, log x और dx ख़त्म, या x का dc क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणा 1 प्लस x इंटू log x का dc क्या हो जाएगा 1 बटा x। अब यहाँ के बाद यहाँ पर क्या देंगे माइनस देंगे, तो log 2 साइन का dc क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू 1 बाई log 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है 1/2। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। एक बटा वाई गुणे डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा क्या log x, इससे यह ख़त्म प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा तो log 2 इंटू cos x प्लस साइन x बाई 2, साइन x बाई 2। चलिए एक मिनट यहाँ पे देखिए log 2 ये यहाँ से ही इसको जो हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, तभी जो है यहाँ पर थोड़ा मिस्टेकिंग हुआ है। देखिए जैसे ऊपर से ही फिर सुधारना पड़ेगा, उससे अच्छा है इसको मिटा करके फिर से ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे y हम लोग लेट कर लिए तो क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन उससे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक g मान लेते हैं, इसको g और इसको क्या f, इसको हम लोग क्या मान लिए g और इसको क्या मान लिए f। तो जब इसके बाद हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बटा में dx, ये हो जाएगा dg बटा में dx, फिर माइनस है तो माइनस, और df बटा में dx। तो dg का मान dg बटा में dx, यहाँ पर इसका मान रख देंगे df बटा में dx, इसका मान यहाँ पर रख के घटा देंगे तो dy बटा में dx निकल जाएगा, dy बटा में dx निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि g को हम लोग क्या माने हैं, g बराबर माने हैं
एक्स का पावर एक्स और एफ हम लोग क्या माने हैं बताइए, तो 2 का पावर साइन एक्स, 2 का पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएट नहीं बल्कि लॉग दोनों तरफ लगा देते हैं। तो लॉग जी इधर हो जाएगा लॉग एक्स का पावर एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो लॉग जी, ये पावर है लॉग के कारण यहाँ पर आ जाएगा, तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग जी बटा में डी एक्स और इधर भी हो जाएगा डी बटा में डी एक्स और इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 1/g, क्योंकि g का dc क्या हो गया 1/g, और यहाँ पे dg बटा में dx बराबर, पहले किसका dc होगा, x का, तो यहाँ पर log जस का तस, log x जस का तस, फिर प्लस, फिर क्या होगा प्लस। ये आप लोग जानते हैं कि u इंटू वी के नियम पर है, तो पहले इसका dc हो गया ये वाला जस का तस, अब इसका dc होगा d log x बटा में dx और ये वाला जस का तस। तो आगे अब क्या होगा 1/g गुणा dg बटा में dx, dg बटा में dx और इधर लिखते हैं dg बटा में dx बराबर log x, इसका dc 1 होगा, x इंटू लॉग x का dc 1/x, इससे यह ख़त्म। तो 1/g गुणा dg बटा में dx बराबर, इसमें इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा log x और प्लस में 1, तो dg बटा में dx log x प्लस 1, ये भाग में इधर आ गया तो गुणा में, तो इसीलिए dg बटा में dx, g के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे x का पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं 1 को इधर लिख लीजिए और इसको उधर लिख लीजिए, एक ही बात है। तो dg बटा में dx बराबर कितना आ गया, x का पावर x log x इंटू लॉग x प्लस में 1। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि f बराबर में 2 का पावर साइन x, तो यहाँ पे log नहीं लगाएंगे क्योंकि a का पावर x क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो df बटा में dx और d 2 का पावर साइन x बटा में dx, तो df बटा में dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जैसे आपको मालूम है कि d a का पावर x बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा a का पावर x इंटू, बोलिए a का पावर x इंटू लॉग a, उसी तरीके से d 2 का पावर साइन x बटा में dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर साइन x इंटू लॉग 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 2, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 2 का पावर साइन x का dc क्या होगा, 2 का पावर साइन x और यहाँ पर इंटू लॉग 2, लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो df बटा में dx बराबर
कितना आ गया, चलिए और चूंकि पावर में साइन एक्स है तो इसका भी एक बार डीसी हो जाएगा, तो साइन एक्स बटा में डीएक्स, साइन एक्स बटा में डीएक्स, 2 का पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डीएफ बटा में डीएक्स, और यहाँ से देख रहे हैं कि डीजी बटा में क्या, डीजी बटा में क्या आ गया, डीजी बटा में डीएक्स कितना, यहाँ से डीजी बटा में डीएक्स और यहाँ से डीएफ बटा में डीएक्स। तो अब जो है फाइनली यहाँ पर हम लोग रखेंगे डी वाई बटा में डीएक्स। तो डीजी बटा में डीएक्स का स्थान पर एक्स का पावर एक्स और लॉग एक्स प्लस 1 माइनस कितना, डीएफ बटा में डीएक्स, डीएफ बटा में डीएक्स कितना हो जाएगा, 2 का पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स का पावर एक्स, इसी 1 को इधर लिख देंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस 2 का पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए तो इस तरीके से आप लोग ये देख रहे हैं। तो आप जो है इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि y बराबर इतना लेट किए हैं, ठीक है, y बराबर इतना लेट कर लिए हैं और इसको g माने हैं और इसको f, तो वहीं जो है डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होगा, dg बटा में dx माइनस df बटा में dx, ठीक है। तो g बराबर x का पावर x, इसका dc करके dg बटा में dx, और f बराबर में 2 साइन का पावर x, इसका dc करके df बटा में dx। तो dg का जो मान आया है और df का जो मान आया है, मतलब dg करने का मतलब dg बटा में dx, इसका मान यहाँ पर रख दिए हैं, और उसके बाद में df बटा में df बटा में dx यहाँ पर उसका मान रख करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, और इस तरीके से जो है यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आइए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इसको और सजा करके लिखिएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 साइन का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। यह जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 4 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस तरीके से डी वाई बटा में डी एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष में क्या करना था, डीसी करना था, और इसको हम लोग डीसी कर लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।